इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। तो कल दिल्ली में हरियाणा बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। निकाय चुनाव को लेकर होगी बीजेपी की मीटिंग। ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैठक में शामिल होंगे। तो निकाय चुनाव को लेकर कल दोपहर को बैठक होगी। कल दिल्ली में हरियाणा बीजेपी की बड़ी बैठक। तो निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की मीटिंग होगी। कल दिल्ली में बैठक है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैठक में शामिल होंगे। निकाय चुनाव को लेकर कल दोपहर को बैठक होगी। कल दिल्ली में हरियाणा बीजेपी की बड़ी बैठक है। तो देखिए, आपको बता दें, लगातार सभी पार्टियां बैठकों में जुटी हुई हैं, लगातार बैठक पर बैठक कर रहे हैं। आगे की रणनीति निकाय चुनाव को लेकर तैयार की जा रही है। अब ऐसे में बीजेपी की भी कल बड़ी बैठक होनी है दिल्ली में। आपको बता दें, निकाय चुनाव को लेकर कल दिल्ली में हरियाणा बीजेपी की बड़ी बैठक होगी और सीएम बैठक में शामिल होंगे। तो निकाय चुनाव को लेकर होगी बीजेपी की मीटिंग। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैठक में शामिल होंगे। कल दिल्ली में मीटिंग होनी है, दोपहर में मीटिंग होगी। जानकारी सामने आ रही है, निकाय चुनाव को लेकर दोपहर में कल बैठक होगी। कल दिल्ली में हरियाणा बीजेपी की बड़ी बैठक। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल दिल्ली में बैठक होगी निकाय चुनाव को लेकर, बीजेपी की बड़ी बैठक। सीएम नायब सिंह सैनी बैठक में शामिल होंगे। निकाय चुनाव को लेकर भी बीजेपी रणनीति बनाती हुई नजर आएगी। अपराजिता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गई हैं। अपराजिता, कल दिल्ली में बड़ी बैठक होनी है बीजेपी की। निकाय चुनाव को लेकर बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। सीएम नायब सिंह सैनी भी बैठक में शामिल होंगे। क्या ज्यादा जानकारी? बिल्कुल, देखिए, कल जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का दिल्ली दौरा है, दिल्ली मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचते हुए नजर आएंगे और निकाय चुनाव को लेकर जिस प्रकार से तैयारियां दोनों ही पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, तो जोरों शोरों पे चल रही है। वहीं कल संभव है कि एक महत्वपूर्ण बैठक होती हुई नजर आएगी। उद्देश्य निकाय चुनाव रहने वाला है, यानी इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा किया जाएगा। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल कौशिक, सतीश पूनिया प्रभारी मौजूद रह सकते हैं। इसके अलावा कई और भी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो प्रदेश के मौजूद रहने वाले हैं। निकाय चुनाव को लेकर रणनीति तय की जाएगी, क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो चाहे लोकसभा चुनाव हो जाए, राज्यसभा चुनाव हो जाए या फिर छोटी से छोटी चुनाव की बात कर ली जाए, भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। किस प्रकार से मैनिफेस्टो में क्या कुछ चीजों के हमने देखा, किस प्रकार से घोषणा पत्र की जो समिति है वो भी बनाया गया है, सदस्य भी नियुक्त किए गए हैं। आगे की क्या रणनीति रहने वाली है, किस प्रकार से उम्मीदवारों को लेकर चर्चा किया जाएगा, यानी संभवतः कई आवेदन भी आए होंगे, कई नाम होंगे जिसको लेकर तय किया जाएगा, चर्चाएं की जाएगी। जिता उम्मीदवार को मैदान में उतारना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। उन चीजों, तमाम चीजों को देख रेख करते हुए चर्चा विमर्श किया जाएगा, जिसके बाद संभव है कि आने वाले दिनों में जो निकाय चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की घोषणा भी की जाएगी, मगर उससे पहले जरूरी हो जाता है मंथन। तो कल राजधानी दिल्ली में, दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में महत्वपूर्ण बैठक होती हुई नजर आएगी। जी तो बिल्कुल, निकाय चुनाव के मद्देनजर इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि बीजेपी की इससे पहले भी कई बैठक हुई है। अब ऐसे में क्या लग रहा है अपराजिता, बीजेपी इस बार किन फैक्ट्स पर आगे रणनीति बनाती हुई नजर आएगी? क्योंकि हमेशा से कहा जाता है कि जो बीजेपी होती है, चुनाव खत्म होने के बाद एक बार फिर से चुनावी मोड में नजर आती है। और अब तो चुनाव का ऐलान हो चुका है, निकाय चुनाव 10 मई को होने हैं, 13 को मतगणना होगी। तो ऐसे में बीजेपी की रणनीति क्या नजर आ रही है इस बार? देखिए, अगर तमाम जो भी चुनाव होते हैं, सभी की जो जरूरतें होती हैं वो अलग होती है। यानी अगर लोकसभा की बात करते हैं तो अलग ख्वाहिशें होती हैं आम जनता की, अगर अलग उम्मीदें होती है, ठीक उसी प्रकार से विधानसभा की होती है। मगर निकाय चुनाव की बात की जाए तो एकदम ही जो लोकल स्थानीय मुद्दा होता है वो सर्वोपरि होता है। जैसे निकासी की हो जाए, स्वच्छता की बात कर ली जाए, इसके अलावा जो छोटे छोटे जो दिक्कतें हैं आम जनता को, वो आम जन को, आम जो हर रोज की जो जिंदगी होती है उसमें क्या चीजें तकलीफ दे रही है, उसे किस तरीके से सुलझाना, इन चीजों को लेकर चर्चा होती है। इन चीजों को लेकर जो आम जनता की उम्मीदें होती है नेता से, तो मैनिफेस्टो में संभव है कि स्वच्छता को लेकर, स्थानीय जो मुद्दे हैं उन्हें लेकर, निकासी को लेकर, ड्रेनेज को लेकर, वर्षा के समय किस प्रकार से लोगों को परेशानी होती है, उन चीजों को लेकर,
जो छोटे छोटे मुद्दे हैं उन चीजों को संभव है कि जो घोषणा पत्र होगा वो देखने को मिल सकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र में कुछ भी नहीं लिखती है, बल्कि जिन चीजों को पूरा कर सकती है उन चीजों पर उनका ज्यादा जोर रहता है। इसी वजह से बीजेपी अपने घोषणा पत्र को बहुत सीरियसली भी लेती है। चाहे विधानसभा में भी हमने देखा था जब चुनाव हुए थे, तो जिसके यानी मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी के शपथ लेने से पहले तक जो एक उन्होंने शपथ ली थी, एक जो घोषणा पत्र में जिक्र था युवाओं को रोजगार देने का, वो पूरा किया गया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने शपथ ली थी। ठीक उसी प्रकार से जो घोषणा पत्र में स्थानीय मुद्दे होंगे, लोकल मुद्दे होंगे, उन्हें पूरा करने के लिए जो लगातार बीजेपी के द्वारा काम किया जाएगा, उन्हीं सब चीजों का जिक्र इसमें रहने वाला है। हालांकि कांग्रेस के द्वारा इन मुद्दों पर घेरती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी को। उनका ये कहना है कि केवल वादे करते हैं, केवल उम्मीदें लोगों की बांधते हैं, मगर कामकाज नहीं किया जाता। और यही वजह है कि सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी हारेगी और कांग्रेस के झोले में जाएगी, क्योंकि बीजेपी ने काम नहीं किया है। लोकसभा हो जाए, विधानसभा हो जाए, धोखा देने का काम किया है। अब देखने वाली बात होगी घोषणा पत्र में क्या कुछ चीजें होती है। मगर उम्मीदवारों की बात की जाए तो कल महत्वपूर्ण बैठक राजधानी दिल्ली में होने वाली है। वही आने वाले कुछ दिनों में कांग्रेस की जो दूसरी बैठक है वो होती हुई नजर आएगी। यानी जो आवेदन डाले गए हैं उसमें जो पैनल तैयार किया जाएगा और पैनल में एक नाम चुनने के लिए वापस से बैठक होगी। राव नरेंद्र सिंह अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक होगी। प्रभारी बीके हरिप्रसाद और सीएलपी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद रहेंगे और नाम तैयार किया जाएगा। यानी दोनों ही पार्टियों की बात की जाए तो तैयारियों में जुटी हुई है। और घोषणा पत्र को लेकर कल जिस प्रकार से कांग्रेस की चंडीगढ़ में 2:30 बजे के करीब गीता बुग्गल अध्यक्ष की अध्यक्षता में चुनाव समिति जो घोषणा पत्र की बैठक हुई है, तो कांग्रेस भी पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने भी घोषणा समिति की जो लिस्ट है वो तैयार कर दी है। तो दोनों ही पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है। अब देखने वाली बात होगी किन मुद्दों को उठाती नजर आएगी। बैठक हो रही है और संकल्प पत्र को लेकर चर्चा भी की जाएगी कि कैसा इस बार बीजेपी का संकल्प पत्र रहने वाला है। चले, बेहद शुक्रिया अपराजिता जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।